वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी टिप्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडनॉक लिफ्टिंग क्वेश्चन और आंसर्स के बारे में कि एडनॉक के इंटरव्यू के दौरान जो क्वेश्चंस आपसे अक्सर पूछे जाते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ आपसे पूछी जाती है जो एडनॉक के न्यू स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से कि जो लिफ्टिंग की कितनी टाइप्स हैं और जो 4 टाइप्स हैं उनका जो आपस में डिफरेंस है वो आपसे पूछा जाता है कि कौन-सी टाइप में हम जो क्रेन की कितनी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी यूज़ कर सकते हैं या हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं कौन-सी लिफ्ट के लिए और कौन-कौन से बंदे हमें रिक्वायर्ड होते हैं जैसे लिफ्टिंग सुपरवाइज़र है, अपॉइंटेड पर्सन है, सिंगल पॉइंट अथॉरिटी है। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। हमने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस की हुई हैं पहले लिफ्टिंग के ऊपर, वो एक कंप्लीट वीडियो बनी हुई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, तो आप वो वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले जो है वो विंड स्पीड लिमिट है कि लिफ्टिंग ऑपरेशंस के लिए जो है नॉक के अंदर विंड स्पीड लिमिट क्या है। तो जो नए स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें ये जो है वो चेंज की गई है। तो जो मैक्सिमम विंड स्पीड लिमिट है वो 20 नॉट्स है, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड है और 38 किलोमीटर पर आवर है। और अगर बंदों को लिफ्ट करना है, जैसे मैन बास्केट वगैरह है या मैन लिफ्ट है, तो उसके लिए 15 नॉट्स है और 7 मीटर पर सेकंड है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है विजिबिलिटी रिक्वायरमेंट कि विजिबिलिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए लिफ्टिंग के लिए। तो आपको पता है कि एडनॉक के अंदर जो लिफ्टिंग है वो सिर्फ डे लाइट के अंदर अलाउड है, यानी नाइट में लिफ्टिंग अलाउड नहीं है। लेकिन समटाइम्स ऐसी सिचुएशन हो जाती है, कोई इमरजेंसी वर्क है या कोई ऐसे शटडाउन्स वगैरह है या कुछ भी मेंटेनेंस का जो अर्जेंट काम है, अगर उसके लिए लिफ्टिंग अनअवॉइडेबल है, यानी कि वो नाइट में अगर हमें करनी है, तो उसके लिए जो मिनिमम जो लक्स लेवल है वो 100 होना चाहिए। और जो भी बंदे उसमें काम में इन्वॉल्व होंगे, उनके लिए जो रिफ्लेक्टिव क्लॉथिंग है, वो होनी चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ऑथराइज़ेशन जो है लिफ्टिंग प्लान की। तो ये अक्सर आपसे पूछा जाता है कि जो लिफ्टिंग प्लान है, वो कौन बनाता है, उसको रिव्यू कौन करता है, अप्रूव कौन करता है और उसको एंडोर्स कौन करता है। तो आपको पता है कि 4 किस्म की लिफ्टिंग है, रूटीन लिफ्ट है, नॉन रूटीन सिंपल लिफ्ट है, नॉन रूटीन कॉम्प्लिकेटेड लिफ्ट है, नॉन रूटीन कॉम्प्लेक्स लिफ्ट है। तो ये चारों किस्म के जो लिफ्टिंग प्लान है, ये जो है अपॉइंटेड पर्सन जो है, वो बनाता है चारों को। फिर उसके बाद रिव्यू और अप्रूवल आ जाता है। तो चारों किस्म के जो लिफ्टिंग प्लान हैं, उनको सिंगल पॉइंट अथॉरिटी बनाता है, सॉरी अप्रूव करता है और रिव्यू करता है। और जो नॉन रूटीन कॉम्प्लेक्स लिफ्ट आ जाता है, उसको सिंगल पॉइंट अथॉरिटी या लिफ्टिंग टेक्निकल अथॉरिटी जो है वो रिव्यू करता है। फिर एंडोर्समेंट आ जाती है। तो चारों किस्म के जो लिफ्टिंग प्लान है, रूटीन, नॉन रूटीन कॉम्प्लिकेटेड, नॉन रूटीन कॉम्प्लेक्स, तो इसको जो एसेट ओनर है, वो इसको एंडोर्स करता है। फिर जो लिफ्टिंग टूल्स टैकल्स हैं, इक्विपमेंट है, उसकी जो इंस्पेक्शन की फ्रीक्वेंसी है कि कितनी अर्सा बाद उसकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। तो जो क्रेन है या दूसरे पावर्ड लिफ्टिंग अप्लायंसेस हैं, जैसे पेडेस्टल है, मोबाइल क्रेन हो गई, ओवरहेड गैंट्री क्रेन, फोर्कलिफ्ट वगैरह, इनकी जो इंस्पेक्शन है, थॉरो इंस्पेक्शन, वो 12 मंथ्स में होनी चाहिए। और जो इक्विपमेंट बंदे लिफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसकी जो सेफ वर्किंग लोड टेस्ट एग्जामिनेशन है, वो 6 मंथ है, जबकि जो क्रेन और ये चीज़ें हैं उनके लिए 12 मंथ है। फिर मैनुअल लिफ्टिंग अप्लायंसेस आ जाती हैं, जिनमें चेन ब्लॉक आ जाता है, लीवर हॉइस्ट आ जाती है। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ थॉरो एग्जामिनेशन है वो 6 मंथ है और इनका जो सेफ वर्किंग लोड टेस्ट है वो 12 मंथ्स है। फिर लिफ्टिंग एक्सेसरीज आ जाती हैं, जिसमें वायर रोप आ जाती है, चेन, वेब स्लिंग, शैकल्स, क्लैंप्स, आई बोल्ट एक्सेट्रा आ जाते हैं। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है जो थॉरो एग्जामिनेशन की वो है 6 मंथ। आगे कलर कोडिंग आ जाती है। तो कलर कोडिंग पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। तो जो कलर कोडिंग है वो आपको पता है कि एडनॉक के अंदर ऑड नंबर ऑफ ईयर्स के लिए डिफरेंट है और इवन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए डिफरेंट है। यानी जो कलर कोडिंग है वो 6 मंथ के बाद चेंज होती है। तो जो ऑड नंबर्स हैं, जैसे 2019 है, 21 है, 23 है, उसमें जनवरी से लेके जून तक वाइट रहेगा और जुलाई से लेके दिसंबर तक ब्लू रहेगा। फिर जो इवन नंबर्ड ईयर्स हैं, जैसे 2020 है, 22 है, 24 है,
उसमें जनवरी से लेके जून तक ऑरेंज रहता है और फिर जुलाई से लेके दिसंबर तक ग्रीन रहेगा। फिर रिगर लेवल्स देख लेते हैं कि कितने किस्म के रिगर्स होते हैं और कौन सा रिगर जो है वो कौन सी कैटेगरी जो लिफ्टिंग की है वो करवा सकता है। तो अक्सर ये चीज़ भी आपको पूछी जाती है। तो रिगर जो है वो आपको पता है कि 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो हम देखते हैं कि कौन सा जो रिगर है उसको किस किस्म का लोड जो है अलाउड है, वो कौन कौन सी लिफ्टिंग करवा सकता है। तो सबसे पहले आ जाता है रिगर लेवल 1। तो जो रिगर लेवल 1 है वो रूटीन लिफ्टिंग करवा सकता है। नॉन रूटीन सिंपल, नॉन रूटीन कॉम्प्लिकेटेड, नॉन रूटीन कम्प्लेक्स लिफ्ट वो नहीं करवा सकता। रिगर लेवल 1 सिर्फ और सिर्फ रूटीन लिफ्टिंग करवाएगा। फिर रिगर लेवल 2 आ जाता है। तो जो रिगर लेवल 2 है वो रूटीन और नॉन रूटीन सिंपल सिर्फ ये 2 लिफ्टिंग करवा सकता है। जो रिगर लेवल 2 है वो नॉन रूटीन कॉम्प्लिकेटेड या नॉन रूटीन कम्प्लेक्स लिफ्ट वो नहीं करवा सकता। फिर आ जाता है रिगर लेवल 3। तो जो रिगर लेवल 3 है वो हर किस्म की लिफ्टिंग करवा सकता है, रूटीन, नॉन रूटीन सिंपल, नॉन रूटीन कॉम्प्लिकेटेड, नॉन रूटीन कम्प्लेक्स। तो जो रिगर लेवल है उसको अलाउड है वो तीनों किस्म की लिफ्टिंग करवा सकता है।